हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, जैसे कोई परेशान है, किसी की मनोकामनाएं नहीं पूर्ण है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो लोग कहते हैं कि आप फला मंदिर में चले जाओ, वहाँ दर्शन करो, वहाँ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मतलब तीर्थ स्थान है और वो तो हकीकत है। तो ये बात 100% सच है कि वहाँ जाने से सच में मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई नहीं गया, कोई नहीं वहाँ पहुँच पा रहा है, कोई दर्शन नहीं कर पा रहा है, तो कोई गरीब है वहाँ नहीं पहुँचा, तो क्या उसकी परेशानी नहीं दूर होगी? क्या उसकी ईश्वर नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। ये सच है कि गरीबों के भी भगवान होते हैं। तो कोई गरीब है, वो ना जाए तो क्या उसका ईश्वर नहीं सुनेंगे? तो कोई अपाहिज है, वो ना जा पाए तो क्या उसका ईश्वर नहीं सुनेंगे? सुनेंगे, सबकी सुनेंगे। मेरा मानना है कि ईश्वर को पाना है तो तन मन साफ रखो, घर पर ही पूजा पाठ भक्ति करो, तामसिक चीज़ों से दूर रहो। नहीं है आपके पास पैसे ईश्वर को कुछ देने के लिए, भले ही आपको लड्डू चढ़ाने के पैसे नहीं हैं आपके पास, आपको फूल चढ़ाने तक के पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप एकदम खाली हो, कोई बात नहीं, फिर भी ईश्वर आपके साथ रहेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित करना पड़ेगा। आप खुद को चढ़ा दो, आप कुछ नहीं चढ़ा सकते, आप खुद को चढ़ा दो। खुद को चढ़ाने से मतलब ये नहीं है कि आप खुद को चढ़ा दोगे, नहीं, आप पूरे, आप अपने आप को पूरे तन मन धन से अपने आप को समर्पित कर दो। धन से ना सही, तन मन से तो कर ही सकते हैं ना। तो आप चढ़ा दो, देखो भगवान आपको खुद ही दर्शन देंगे, घर के अंदर दर्शन देंगे। मेरा यकीन मानो, ईश्वर को पाने के लिए धन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गरीबों के साथ भी ईश्वर होते हैं, अनाथों के साथ भी ईश्वर होते हैं, सबके साथ ईश्वर होते हैं, यहाँ तक कि बेजुबानों के साथ भी ईश्वर होते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि ईश्वर की भक्ति का गरीब या अमीर से कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि गरीबों के भी ईश्वर होते हैं, और सच में होते हैं। कोई असहाय है, गरीब है, तो इस चीज़ से हार न माने कि उनके पास ईश्वर नहीं आ सकते। बहुत लोग कहते हैं नहीं है भैया मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास कहाँ आएंगे भगवान। नहीं, भगवान उनके पास ज़रूर आते हैं। भगवान गरीबों के पास तो बहुत जल्दी आते हैं, अमीरों के पास तो थोड़ा देर भी लगता है, क्योंकि उनके पास चारों तरफ से उनके दिमाग को भगवान नेगेटिव एनर्जी से भर देते हैं। लेकिन गरीबों के पास कुछ है ही नहीं, वो सोचेंगे किस चीज़ के लिए, ना अपने बंगले के लिए, ना अपने कार के लिए, किसी चीज़ के लिए नहीं। तो आप ये मत सोचो कि आपके पास नहीं आएंगे, सबके पास आते हैं ईश्वर। ईश्वर तो सिर्फ श्रद्धा और विश्वास भक्ति के पास साथ रहते हैं ना। जो श्रद्धा विश्वास भक्ति करता है उनके साथ रहते हैं। तो कभी इस चीज़ से अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हाँ, सबके भगवान हैं, सबके हैं। मतलब इस धरती पे, इस कण कण में जो भी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि कहते नहीं कि कण कण में भगवान है। इसका मतलब क्या है कि जो निर्जीव है उसमें भी भगवान है। तभी तो कभी कभी होता नहीं, पत्थर में भी दर्शन दे देते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा क्यों कहा गया है? क्यों? रैदास थे, उनको वहीं दर्शन हो गया, गंगा माँ घर में ही दर्शन दे दी उनके। उस कठौते में जब वो गंगा, जो नॉर्मल पानी था वो गंगा जल बन गया था। क्यों? क्योंकि विश्वास, श्रद्धा है। तो यही चीज़ ईश्वर देखते हैं कि मेरा भक्त कितना विश्वास मुझ पे करता है। इससे पैसे का कोई लेना देना नहीं होता। एक बात ये हमेशा याद रखना। जय श्री राम, राधे राधे।